वाले हम लोग एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। लिखिए बेटा, a body covers half of the distance with a speed of v1 meter per second, and next half of the distance covered with a speed of v2 meter per second. बेटा calculate average speed of the body. आप लोगों को 2 मिनट का टाइम, सॉल्व करिए। क्वेश्चन है बेटा, ए बॉडी कवर्स हाफ ऑफ द डिस्टेंस, यानी कि टोटल डिस्टेंस का हाफ पार्ट विथ ए स्पीड ऑफ v1 मीटर पर सेकेंड एंड नेक्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड विथ स्पीड v2। कैलकुलेट बेटा एवरेज स्पीड। क्वेश्चन समझ में आया प्राची? 2 by v1 plus v2। ठीक, प्राची आपको कितना है बेटा कि टोटल डिस्टेंस, सपोज करो ये टोटल डिस्टेंस कितना है बेटा d। ठीक है, एज पर क्वेश्चन हाफ ऑफ द डिस्टेंस यानी कि d by 2 with a speed of v1, next half यानी कि d by 2 with a speed of v2। क्या फाइंड करना है बेटा? एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो, टोटल डिस्टेंस यानी कि d बाय टोटल टाइम। तो इस डिस्टेंस को कवर करने में टाइम कितना लगेगा? t1। नेक्स्ट हाफ को कवर करने में कितना टाइम लगेगा बेटा? t2। तो d बाई t1 प्लस t2। दीक्षा समझ पा रहा है बेटा? क्वेश्चन में t1 नहीं है, हमें पता है राइट की स्पीड इक्वल टू कितना होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है बेटा, तो टाइम इक्वल टू कितना होगा बेटा? डिस्टेंस बाय स्पीड। अब देखो फर्स्ट केस में t1 कितना होगा बेटा? डिस्टेंस d by 2 by v1 यानी कि 2v1। सेम ऐसे ही t2 कितना होगा बेटा? डिस्टेंस d by 2 by v2 यानी कि d by 2 v2। कोई प्रॉब्लम है बेटा? आंसर स्पीड कितना होगा बेटा? टोटल डिस्टेंस d बाय टोटल टाइम टेकन। तो t1 प्लस t2 का वैल्यू पुट करेंगे तो d बाई 2v1 प्लस d बाई 2v2। सिंप्लीफाई करेंगे इसको बेटा, d बाई ऊपर से d बाई 2 कॉमन ले लेंगे हम लोग, ब्रैकेट में बचेगा 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2। इस d से ये d कैंसिल, इसको सिंप्लीफाई करोगे बेटा तो 1 बाई 2 इंटू ब्रैकेट में एलसीएम v1 इंटू v2, यहां कितना बेटा? v2 प्लस v1। सिंप्लीफाई कर कितना मिला? 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। सो प्राची एंड